हेलो दोस्तों, मैं राजन धरी और हमारा आपका प्यारा सा चैनल लर्निंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज के इस लेक्चर में बात करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले, उसका लेक्चर नंबर दूसरा है जिसमें हम लोग आज बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे हम लोग जनरली में बोलते हैं CFT। ये बच्चे लोग यहाँ पर CFT हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अगर जनरली बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम इज सराउंडेड बाय लिगेंड टू अ कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग बोल लेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इसके बाद अगर इसमें पहला पॉइंट हम लोग इसमें बोले सेंट्रल मेटल एटम is surrounded by ligand to form complex to form ligand surrounded by ligand to form complex। चलो ये इस पॉइंट इस तरीके से लिखिए, by ligand to form कॉम्प्लेक्स। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट में अगर जनरली बात करेंगे, क्या बात करेंगे, टू टाइप्स ऑफ लिगेंड यानी पॉइंट का और पॉइंट डाइपोल। तो जनरली चलो हमारे पास दो टाइप से लिगेंड होंगे, ये टू टाइप्स लिगेंड, टू टाइप लिगेंड एक पॉइंट चार्ज और दूसरा हमारा पॉइंट डाइपोल। ये हमारे अलग अलग। अब हम इसके बाद हमारा अगर जल्दी बात करें, इसमें जो बॉन्ड हमारा बनेगा प्योरली आयनिक बनेगा। जो तीसरा पॉइंट अगर हम बोल रहे हैं जनरली तो क्या लिख सकते हैं, द बॉन्डिंग बिटवीन। और इसके बारे में बच्चे लोग ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग बताते हैं, इसमें क्या होता था, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड बनते थे, जो ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाते थे एक दूसरे के। लेकिन यहाँ पर जनरली प्योर आयनिक बॉन्ड बनेगा। वहां पर क्या होता था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कोवैलेंट बॉन्ड। तो द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कैटायन, मेटल वाला जनरली कैसा होता है, कैटायन के इलेक्ट्रॉन दोनों रहता है, मेटल कैटायन एंड लिगेंड arises between due to आप लोग पॉइंट में लिखिए, due to इलेक्ट्रोस्टैटिक attraction thus the bond between metal and ligand प्योरली, इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा इससे अगर जनरली हमारा कैसा होगा, प्योरली आयनिक। अगर Na+ और Cl के बीच में अगर बॉन्ड बना तो इस पे इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन। या फिर जनरली हम अगर NaCl लगा है NaCl की बात करें तो हमारा N 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके पास हमारे अगर बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, इसके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यानी अगर बात करें तो स्टेबल रहना चाहिए क्योंकि इस पे 2p6 कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा है तो इसको डोनेट कर देगा। इसमें भी इसके भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और इसके भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसलिए इसने डोनेट कर दिया, ये मेटल हो गया, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और Cl ने एक्सेप्ट किया इसलिए इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा Cl पे।
तो बच्चे लोग आप लोगों को इतना पॉइंट अच्छे से समझ में आया। अब हम इसके बाद इसमें जो बात करेंगे इस पॉइंट में, तो पहले आप लोग इतना नोट करें। अब हम इसके बाद ये इसमें जो क्रिस्टल में थ्योरी में जो बॉन्ड बनेगा वो जनरली या कंप्लीट रूप से हम बोल सकते हैं आयनिक होगा। पहले हम लोग इस मिटाने वाला कपड़ा ढूंढ लें कहाँ पर है। आप लोग इसे नोट डाउन करें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या, और इसमें एक बात और है, इसमें एक और पॉइंट एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का या मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक मोमेंट का एग्जैक्ट वैल्यू इसके द्वारा सेफ्टी में पता चलेगा। जिसका फॉर्मूला क्या होता है चलो इस तरीके से n+1 हमारे ख्याल से ये होता है। फिर आप जनरली इसका बात हम लोग यहाँ पर करेंगे आगे जब हम लोग फाइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और इसमें ओनली स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल रहता है। इसमें जनरली पेपर पैटर्न में splitting of only d orbital यहाँ पर यस का ऑर्बिटल यस का स्प्लिटिंग नहीं होगा सिवाय डी के अलावा। यहाँ पर डी का शेप कैसा होगा, dx y, अगर जनरली डी का शेप या ऑर्बिटल डी के कितने ऑर्बिटल बनेंगे 5 ऑर्बिटल, जिसमें dxy बनेगा, dxz बनेगा और dyz बनेगा और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर बनेगा। आप लोग इसका शेप जनरली आप लोगों को पता होगा। हम लोग शेप की बात नहीं करते हैं, हम लोग कहीं से भी देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर जीरेड और अनजीरेड की बात करेंगे। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरेड और हमारा अनजीरेड क्या है। अगर हम एक साइड में जीरेड की बात करें, जीरेड और दूसरे साइड में अनजीरेड, तो आप पहले एक बात ये समझ लीजिए, यस हमारा कैसा है, यस ऑर्बिटल जीरेड और यहाँ पर पी ऑर्बिटल अनजीरेड के अंदर आ रहा है। ऐसे हमारा डी ऑर्बिटल जीरेड और एफ ऑर्बिटल अनजीरेड है। अब ये इसका मतलब क्या है, आप लोग मतलब इसका ये समझिए कि हम लोग जनरली अगर इस तरीके से एस ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल माइनस ये इस तरीके से यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। अब हम इससे अगर जनरली ऐड करेंगे तो जब ऐड करेंगे तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से रहेगा। एक पे क्या रहेगा प्लस रहेगा, एक पे माइनस, एक पे माइनस, यहाँ पर बीच में प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। ये हमारा कैसा है जीरेड यानी सिग्मा एंड जीरेड। और बच्चे लोग जनरली अनजीरेड की बात करें, इस पे प्लस इस पे माइनस, तो इस साइड में अगर ऐड करें हमें ये वाला इस पे माइनस इस पे प्लस। अब ये बच्चे लोग अनजीरेड हो जाएगा यानी सिग्मा स्टार बात करें इसमें दो मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे इस तरीके से। तो इसमें ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, या यहाँ पर इसमें एक इस साइड पे प्लस रहेगा, इस साइड पे माइनस रहेगा, इसमें एक पे प्लस एक पे माइनस। बच्चे लोग ये हमारा सिग्मा स्टार होगा, सिग्मा स्टार अनजीरेड में कैटेगरी में जाएगा। ये हम लोगों को ट्रिक बताया जिसके द्वारा आप लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम इसके बाद इसमें बात करेंगे, आप लोगों को जीरेड और अनजीरेड अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। हम अब इस टॉपिक को आगे इसमें बात करेंगे। अब हम लोग डी को स्प्लिट कैसे करेंगे, डी को स्प्लिट कैसे कराएंगे। तो जनरली चलो यहाँ पर डी स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल,
डी एंड सी। आप लोगों के समझने की इच्छा। अब हम लोग इसे स्प्लिट किस तरीके से करेंगे, ये वाला इस तरीके से। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जनरली जेड स्क्वायर। बच्चे जो ऊंचा बनेगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। यहाँ पर डी एक्स वाई डी वाई जेड या डी एक्स जेड इस तरीके से बनेगा। बच्चे लोग कॉम्प्लेक्स जो टूटेगा, और इसके भी में बायनरी सेंटर होगा, बायनरी सेंटर, इसे हम लोग जनरली बोलेंगे बायनरी सेंटर। अब ये ऑक्टाहेड्रल की केस में हम बात करेंगे। बच्चे लोग यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो आगे बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे। ये ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करेंगे तो इसके भी अगर हम बात करेंगे ये वाला, और इसके भी एनर्जी लेवल कितनी होगी, एनर्जी तो बच्चों यहाँ पर -4 0 -4 डेल्टा से डिनोट करेंगे। ऊपर की एनर्जी हम लोग प्लस 0.6 से डोनेट करेंगे, प्लस 0.6 के। यहाँ पर बच्चों इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आप लोग इसमें हम जनरली यहाँ पर बात करेंगे इस एनर्जी की 0.6 डेल्टा 0 ऑक्टाहेड्रल भी क्या मान सकते हैं। फिर आप इसके बाद टोटली इसका कितना होगा 10 डेल्टा डी। अगर वाले सेंटर पर बात करें हम लोग यहाँ पर डेल्टा 0 बराबर 10 डेल्टा। अब ये हमारा ऑक्टाहेड्रल के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। अब ये आगे बात करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर इतना बोलिए समझ में आया। अगर हम इसका फार्मूला निकालें यहाँ पर CFC, इसका फुल फॉर्म है CFC का मतलब बच्चे लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो बच्चे लोग ऐसा होगा। अगर हम तो यहाँ इसे हम बोलेंगे जल्दी बच्चे लोग T2G, इसे हम बोलेंगे EG और इसे हम बोलेंगे T2G। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल होंगे उसको EG बोलेंगे, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होंगे ये T2G। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हमारा प्लस में होगा, -4 T2G प्लस 0.6 EG। ये हमारा इसका फार्मूला निकल कर आ गया। तो आप लोग को अच्छे से ये समझ में आया।